हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज शेखत्यार। वेलकम टू माई चैनल माई लर्निंग एकेडमी। तो फटाफट से स्टडी स्टार्ट करते हैं डे 12 की, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं 2 से 4 जुलाई तक। अभी हम डे 12 पढ़ते हैं फटाफट से। और आज के आपको टॉपिक बता देती हूँ। तो डे 12 के दिन हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, कंजंक्शंस, वैदिक कल्चर, सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्थ मूवमेंट। तो ये हमारी स्टडी के पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन वो होते हैं जहाँ पे एजुकेशन सब बच्चों के लिए एक बराबर होती है एक ही क्लासरूम में, और उनकी एबिलिटीज़ या डिसेबिलिटीज़ या जेंडर, लैंग्वेज या बैकग्राउंड को देख के उनके पढ़ने के तरीक़ों को जज नहीं किया जा सकता। सबको एक ही तरीके से पढ़ाते हैं। इसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और पार्टिसिपेशन सबका और हर लर्नर का बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी के अंदर किसी में कोई डिसेबिलिटी है तो उसको चांस नहीं दिया जाएगा बोलने का या एक्टिव पार्टिसिपेट करने का। तो सबको पार्टिसिपेट इक्वली मिलेगा। आपको कैसे याद रखना है? इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए इसको। इसके ये क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बेनिफिट्स होते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जो बच्चे डिसेबल होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते और सब हम पर हंसेंगे और हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन में इक्वल राइट्स और इक्वल पार्टिसिपेशन का चांस देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसमें प्रमोट इक्वालिटी प्रमोट करता है, सब एक जैसे होते हैं बच्चे। इनकरेज सोशल इंटरेक्शन, अब बच्चे एक दूसरे के साथ सीखते हैं मिलकर, तो इसमें इंटरेक्शन भी इनकरेज करा जाता है। डेवलप एक्सेप्टेंस अमंग चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रन में एक्सेप्टेंस को हम डेवलप करते हैं कि सारे बच्चे एक दूसरे से मिल के रहें। कोई ये ना देखे, किसी के मन में कोई बात ना हो कि ये बच्चा अच्छा नहीं है पढ़ने में तो हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, बात नहीं करेंगे। बच्चों के बीच में ऐसी फीलिंग आ जाती है, तो उसको हमें हटाना है। तो आपको पढ़ना है कि टीचर शुड अडॉप्ट टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड। हर टीचर लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाती है, जिसकी जैसी नीड होती है उसको वैसे फोकस करवाते हैं। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एक क्लासरूम जहाँ बच्चे डिसेबिलिटी के बिना उस चीज़ों को लर्न करते हैं उसको कहते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि सब लर्नर्स को स्टडी करते हैं, एक साथ लर्न करते हैं और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव से। कंजंक्शंस इंग्लिश में आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होता है, और इसका मीनिंग होता है जब हम दो वर्ड्स या फ्रेज को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एंड, बट, बिकॉज और ऑल्दो, बहुत सारी और भी कंजंक्शन है। इफ़, सो, सिंस, फॉर, बहुत सारे कंजंक्शन है वो यूज़ होता है। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, अगर हम बोलेंगे राम इज़ फ्रेंड एंड श्याम इज़ फ्रेंड, तो हम उसे एंड से जोड़ के बना देंगे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो इस तरह से कंजंक्शन करा जाता है। तो ऐसे आप अपने कुछ कमेंट करिए जो तो आपको कंजंक्शन आते होंगे, और ज़्यादा कंजंक्शन का यूज़ करके सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में वो दीजिए। देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा सेंटेंस बना सकता है और किसको कंजंक्शन का सबसे अच्छा पता है। तो अपने आंसर कमेंट करिए फटाफट। कंजंक्शन टाइप होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें हम सिर्फ सिंपल वर्ड रखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें रीज़न बताए जाते हैं या किसी का वजह बताई जाती है या उसका रिज़ल्ट बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। कोरिलेटिव में कोरिलेट करते हैं दो चीज़ों को एक साथ, आइदर और नाइदर और, उसमें आ जाते हैं, ऑप्शन में आ जाते हैं। ठीक है, अब कंजंक्शन के क्वेश्चन कैसा बनता है? शी वॉज टायर्ड बट शी कम्प्लीटेड हर वर्क। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन बट हो गया। किस तरह से हमने दो सेंटेंस फ्रेज को ज्वाइन किया, एक परफेक्ट सेंटेंस बनाया। अब आ जाते हैं हिस्ट्री में। वैदिक कल्चर में ये डेवलप करता है ड्यूरिंग द वैदिक एज में डेवलप हुआ था। इसके फीचर है इंपॉर्टेंस ऑफ वेदास होता है, इसमें वेदास पे इंपॉर्टेंस दी गई है। एग्रीकल्चर कैटल रियरिंग हुआ था इसमें, जो एनिमल्स को रियर करते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम चला था इसमें, जॉइंट फैमिली का सिस्टम चलता था इसमें, और नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप किया जाता था। नेचुरल फोर्सेस को बहुत ज़्यादा माना जाता था, बहुत वैल्यू होती थी उसकी। तो इस तरह से ये वैदिक कल्चर में इनको माना जाता है। इसमें इंपॉर्टेंस है ऋग्वेद की। ये 4 तरह के वेद हैं इसमें जो बताया गया है कि वेद की इंपॉर्टेंस। तो कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये सारे वैदिक कल्चर में हुए थे, जो इसमें वेद आते हैं सारे।
कितने वेदास हैं, आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो 4 वेदास हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब सेल्फ गवर्नमेंट सिविक्स में आ जाते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट कौन से होते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जब पीपल अपने लोकल अफेयर्स को अफेयर्स को मैनेज करते हैं थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो उन्होंने चुना होता है रिप्रेजेंटेटिव, उससे मैनेज करते हैं। रूरल एरिया में ग्राम पंचायत होती है और अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। रूरल एरिया मतलब कि विलेज, उसमें ग्राम पंचायत होती है, और अर्बन एरिया मतलब सिटीज़, उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनिसिपैलिटी होती है। तो आपको याद रखना है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी को और पावरफुल बनाती है ये, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन फंक्शंस इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज़ में कौन सी इंस्टीट्यूशन फंक्शन करती है? तो वो है ग्राम पंचायत। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी में। अर्थ के मूवमेंट को पता, अर्थ का मूवमेंट देखते हैं। रोटेशन जो रोटेशन है उसका मीनिंग होता है जब अर्थ अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पे घूमती है, ठीक है, जिससे डे और नाइट होते हैं, तो उसको कहते हैं रोटेशन। और ये इसमें 24 आवर्स लगता है। आपको पता है डे एंड नाइट 24 आवर्स में ही होते हैं, तो उसमें 24 आवर्स में लगते हैं एक रोटेशन में। रिवोल्यूशन जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है, और इसमें 365 डेज़ लगते हैं, उससे ज़्यादा 1/4 ज़्यादा लगते हैं, और इससे सीज़न बनते हैं। आपको पता है कि सीज़न 2-3 मंथ एक में सीज़न में होता है। तो जब घूमती है तो जैसे समर विंटर इन्हीं ऐसे चलता है, तो पूरे साल ये होता है। आपको ये लर्न करना, रोटेशन डे एंड नाइट और रिवोल्यूशन सीजन्स, इस तरह से आप उसके ट्रिक को याद रखें। इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। इसका क्वेश्चन बनता है कि सीज़न जब चेंज होता है वो किस वजह से होता है, और रिवोल्यूशन से होता है, अर्थ के रिवोल्यूशन से होता है। अब एक क्वेश्चन हम वैसे देख लेते हैं मिक्स्ड वाले में। एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टुगेदर रिफर्स टू, जब सब बच्चों की एक साथ एजुकेशन होती है उसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। कौन सा कंजक्शन कंट्रास्ट शो करता है? कंट्रास्ट मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट किस कंजक्शन में होता है? बट से होता है, ठीक है। अगर हम बट यूज़ करेंगे इसका मतलब है कि हमने उसको अपोज किया। डे एंड नाइट किसकी वजह से अकर होते हैं? रोटेशन से, अर्थ के रोटेशन से होते हैं। चलिए अब आज के डे का रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा पूरा। इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा था हमने, मतलब कि एजुकेशन सब बच्चों के लिए, फॉर ऑल। कंजक्शन पढ़ा था जो वर्ड्स और सेंटेंस में ज्वाइन करता है। 4 वेदास पढ़े थे, कौन कौन से है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। ग्राम पंचायत किस में होते हैं? रूरल एरिया में होती है। रोटेशन डे और नाइट की वजह से होते हैं। रोटेशन से डे और नाइट होते हैं। रिवोल्यूशन से सीजन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्विक रिवीजन हो गया। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करो, अपना आंसर फटाफट कमेंट करो जो आपसे पूछा गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नहीं किया है तो और आगे बने रहिएगा, डे 13 फटाफट आएगा नए टॉपिक के साथ, इन्हीं के रिलेटेड, तो देखना मत भूलना। सब्सक्राइब ज़रूर कर दो ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक शेयर करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विद ईज़ देन फॉलो शिखा पीस। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।